अंतिम तीर्थेस वर्धमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को भूता तत्व का उपदेश दिया है। सुखी आत्मा के साथ न्याय करने की विद्या तीर्थंकर भगवंतों ने प्रदान किए। वो न्याय प्रालंबी होकर नहीं किया, स्वालंबी होकर किया है। स्वयं न्याय पर जी करके दूसरे को न्याय का उपदेश दिया है। जो पुरुष स्वयं भी नहीं जी पाता है और दूसरे को उपदेश देने के लिए खड़ा होता है, उसके उपदेश का जगत पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रभावी उपदेष्टा वही है जिनका स्वयं का जीवन प्रभावित है धर्म से। जिनका स्वयं का जीवन धर्म से प्रभावित नहीं है, वे प्रभावी उपदेष्टा भी नहीं हो सकते। एक वे उपदेष्टा जो उपदेश करने चले और जरा सी व्यवस्था नहीं मिली, मेरे मित्र सभा में ही रामायण महाभारत खड़ा कर दिया। उपदेश मंच पर ही तांडव नृत्य होने लगा, मंच पर ही विसंवाद होने लगे। यानी धर्म प्रभावना के लिए उपदेश देने आए थे, जगत के कल्याण के लिए उपदेश देने आए थे, न कि जगत को कसाय परोसने आए थे। मंच बना करके उपदेश करने वाले जीवों की अपेक्षा जो जिस रास्ते से चलते हैं उस रास्ते में उपदेश हो जाता है, उसका नाम वितरागी योगी होता है। जहां से निकले वही उपदेश, जिस क्षेत्र से निकले वही उपदेश। ओह, हर क्षण में उपदेश। ऐसा जीवन जियो तुम्हारे देखने की दृष्टि उपदेश हो जाए, तुम्हारे सुनने की दृष्टि उपदेश हो जाए, तुम्हारे सूंघने की दृष्टि उपदेश हो जाए, तुम्हारे खाने की दृष्टि उपदेश हो जाए, तुम्हारे पीने की दृष्टि उपदेश हो जाए। उसका नाम है जीवंत उपदेश। जिस व्यक्ति ने शाम को संध्या बेला हुई और श्रावक ने अपना सूर्य अस्त होने के पहले भोजन करना प्रारंभ कर दिया, जितने लोग खड़े थे वे सब देखने लगे, कोई जैन होना चाहिए। आपका पेट भर रहा है, आपका भोजन हो रहा है, कोई जैन होना चाहिए। देखने वाले को देख रहा है आपका भोजन, देख रहा है आपका पानी, कोई महावीर का भक्त होना चाहिए, कोई पारसनाथ का भक्त होना चाहिए। देख क्या रहा था? आपको भोजन करते देख रहा था, पर उसे दिखा क्या? उसे दिखा पारसनाथ का रूप, दूसरे का भोजन, दूसरे का पानी, और चेहरा भगवान का दिखने लग जाए। इसका मतलब है
जैसे उसने कहा कि कोई महावीर का भक्त होना चाहिए, ओहो, जितने तुम 50 लाख के बैंड फुड़वा करके प्रभावना नहीं कर पाए रितेश भाई, 50 लाख के बैंड फुड़वा करके प्रभावना नहीं कर पाए, उस व्यक्ति ने मात्र शाम को भोजन किया और जितने लोग देख रहे थे, ट्रेन में क्यों ना चल रहा हो, सबने देख लिया कोई महावीर का भक्त होना चाहिए। उसने मेरे मित्र महावीर की याद दिला दी सबको। जीवंत उपदेश, जीवंत उपदेश। और जैसे आपको प्यास लगी और नल की टोंटी पर पहुंचने के पहले आपने अपने जेब से छन्ना निकाल लिया, हे मित्र, सामने वाला देख रहा था, अवश्य कोई होना चाहिए ये अरहंत का भक्त, निर्गंत का भक्त। ओहो, यानी देखते ही देखते तुम पानी पी रहे थे, पर देखने वालों को पानी नहीं दिख रहा था, उनको महावीर की जिनवानी दिख रही थी, ये जैन होना चाहिए। जीवंत उपदेश। मृतक उपदेश करने वाले प्रभावना नहीं कर पाते। मृतक उपदेष्टा भी होते हैं कि जहां पर निर्मल चावला उपदेश देने खड़े हो गए और कहने लगे, मित्र मित्र सुनो, किंचित भी पर वस्तु को रखने का नहीं, और दुकान पर जाकर के 4 रुपए के 400 कर रहे थे। ये मृतक उपदेश। ये कौन सा उपदेश हो गया? निर्मल भैया, मृतक उपदेश हो गया। ओहो, जीवंत उपदेश। उन्होंने देखा गरीब आदमी है, कोई बात नहीं है, तुम ले जाओ, मेरा बेटा आएगा उससे कहना मत कि इतना कम का दे दिया। जीवंत उपदेश। एक घटना घटी सुब्रत सागर में। एक महात्मा जी ने उसको 2 कमंडल पकड़ा दिए। अब 2 कमंडल पकड़ाए। मैं दुर्ग आ रहा था 1997 में। जब 2 कमंडल पकड़ा दिए, थोड़ी देर मैंने देखा कि 2 कमंडल लिए जा रहा बच्चा, मैंने रुक करके उसके दोनों कमंडल ले लिए। तो एक ज्ञानी मालूम क्या बोलता है, बोले ये क्या सिखा रहे हैं आप? उसको पैसे दिए जा रहे हैं। मैंने कहा मित्र, पैसे दिए जा रहे हैं वो विषय अलग है, लेकिन तुम दया को दिए जा रहे हो, कहाँ जाएगी तुम्हारी दया? कहाँ जाएगी? हे मित्र, इतना ध्यान रखो, इंसान हो तुम, इंसान हो, वो भगवान बनने की क्षमता रखते हो। पृथ्वी के कण, मिट्टी के कण, बालू के कण, पर्वत की चट्टानें जो दिख रही है, ये भगवान बनने की क्षमता नहीं रख रही है। पुद्गल भगवान बनने की क्षमता नहीं रखता है, जीव भगवान बनने की क्षमता रखता है। जिसके अंदर भगवान बनने की क्षमता हो, उसके लिए मित्र दया भी दिखाई देना चाहिए। दया भी दिखाई देना चाहिए। जीवंत उपदेश, जीवंत उपदेश। माता सुनो ध्यान से, जिस दिन उपवास हो उस दिन आपको भगवान की पूजा भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हो, किसी गरीब ने कभी अपने जीवन में सुंदर भोजन न किया हो, वो धर्मात्मा जीव हो, उसे बुला करके अपने हिस्से का भोजन करा दोगे तो तुम्हारा उपवास हो जाएगा, उसका भोजन हो जाएगा। जीवंत उपदेश। जैसी विपरीतता तुम्हारे जीवन में आती है, प्रशंसनीय कार्य में, प्रशंसनीय कार्य में, प्रशंसनीय काल में सुमित पांड्या हर व्यक्ति मुस्कुराते दिखता है। प्रशंसनीय कार्य में, प्रशंसनीय काल में हर व्यक्ति, साता के काल में अरविंद भैया मुस्कुराते दिखता है, लेकिन असाता प्रचंड खड़ी हो। और ज्ञानियों कमठ जैसे लोग पत्थर फेंकने खड़े हो तब भी आंख बंदी के खड़े हो। ये पारसनाथ का जीवंत उपदेश। जीवंत उपदेश। ध्रुव सत्य है, भगवान की आराधना करने वाला
पुण्य आश्रव करके स्वर्ग का देव तो बन सकता है। भगवान की पूजा करने वाला पुण्य आश्रव करके स्वर्ग का देव बन सकता है, परंपरा से मोक्ष जा सकता है। लेकिन साक्षात मोक्ष जाना चाहते हो तो भगवान की पूजा के साथ साथ, प्रभु की पूजा के साथ साथ जिस उपसम भाव से प्रभु बने हैं वो समता भाव की आराधना करोगे तब पारसनाथ बन पाओगे। क्या बल नहीं था? क्या पौरुष नहीं था? मालूम सबसे ज्यादा लोक में बल होता सौद्रमिंद्र के पास। उस सौद्रमिंद्र से भी अधिक बल होता है तीर्थंकर अरंत के पास। वो कमठ जो था वो तो एक चुटकी में मुरझा जाता, लेकिन नहीं, बलवान भी नहीं होते हैं जो निर्बलों पर अत्याचार करते हैं, बलवान भी होते हैं जो निर्बलों को भी क्षमा कर देते हैं। कसाई को प्रकट करना ये क्षमता का अभाव है। कसाई को प्रकट करना ये क्षमता का अभाव है। कसाई को जीत लेना ये वीरों का सद्भाव है। तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी से मिलो, जिन्होंने कसाई का प्रयोग नहीं किया, कसाई को पी गए। कसाई का प्रयोग नहीं किया, कसाई को पी गए। ये कब संभव हुआ? जब पारस प्रभु न्याय में लीन हो गए। संपूर्ण द्वार संघ में जो न्याय शास्त्र है, उस न्याय शास्त्र का उद्देश्य आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी 4 प्रकार की कथाएं होती है। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, यानी ये 4 प्रकार की कथाएं होती हैं। आक्षेपणी स्वमत का मंडन, विक्षेपणी परमत का खंडन, मित्र संवेदनी जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यम। 3 लोक में ये लोक बेत्रासन, झल्लरी, मृदंग। एक पुरुष खड़ा हो जाए, एक पुरुष अपनी कमर पर हाथ रख के खड़ा हुआ है। बालक केवल ज्ञानी खड़े हो जाओ, केवल अपने 2 पैरों को फैला दीजिए बेटा, पैर फैला दो और फैलाओ। अपने दोनों हाथ कमर पर रखो, अच्छे से रखो, सिर को सीधा करो, पैर और फैलाओ। हाँ ठीक, सिर सीधा करो। इस बालक का आकार देखो। जैन साहित्य में, जैन आगम ग्रंथों में लोक की यही रचना है। ये लोक की रचना है। तो फैला हुआ पैर, नीचे का भाग, ये क्या है? वेत्रासन। आपने देखा वेत्रासन, जो लोग चने गरम बेचने घूमते रहते हैं, पे एक लिए रहते हैं बेचने का, वो ऐसा फैला हुआ होता है। तो जो अधो लोक है वो वेत्रासन है। मध्य लोक देखो, इसके कमर पर हाथ है, तो नाभि बीच में है, वो गोल है। तो खंजरी, झल्लरी, देखा वो ढपली बजाते लोग, जो आकार है खंजरी का वो मध्य लोक का गोल आकार है। ऊपर जाते हैं तो आपने मृदंग देखा होगा, मृदंग बजाने वाला बाजा, मृदंग। तो जो आकार मृदंग का होता है वो आकार इसके बीच का, ऊपर का है। ऐसे 3 लोक में जीव भ्रमण कर रहा है, अज्ञान के बस होकर के, मिथ्यात के बस होकर के, असंयम के बस होकर के, कसाई के बस होकर के, प्रमाण के बस होकर के चक्कर काट रहा है।
तीन लोक में भ्रमण कर रहा है। जीव ऐसा लोक का जो चिंतन कर रहा है, लोक के चिंतन का व्याख्यान, लोक के प्रति वैराग्य की व्याख्या, जिसमें संसार भ्रमण से बचने का मार्ग का जो चिंतन कर रहा है, वो ऐसे आगम में संसार के से भयभीत करने की व्याख्या लिखी हुई है। उस कथा का नाम है संवेदनी कथा। जिसकी दीक्षा होने जा रही हो अथवा संलेखना होने जा रही हो, उसे दो कथा करना चाहिए। बैठ जा ज्ञानी। संवेदनी, निर्वेदनी। समाधिस्थ साधक के लिए, छपक के लिए और दीक्षार्थी के लिए दो कथाएं करना चाहिए, संवेदनी, निर्वेदनी। संसार का जितना गहरा परिचय बढ़ेगा, आत्मा से उतना अपरिचित होता चला जाएगा। क्योंकि संसार का रस बहुत गहरा है, अनादि से उसको चखा है जीव ने। एक बलस्थ भूमि जिसके पास से यदि दो बलस्थ बढ़ जाए, उसको कुछ होने लगता है। जितना विस्तार होता जाएगा, उसके अंदर आनंद आने लगता है। परिग्रह का आनंद इतना गहरा होता है, परिग्रह का आनंद इतना गहरा होता है। इस परिग्रह के आनंद के ही कारण जीव संसार में बसा है। पांचों पाप का जनक परिग्रह है। जब अच्छी संपत्ति होती है आदमी के पास, तो कुछ और कुछ भोगने की इच्छा होती है। स्त्री सुख, माला सुख, गहनों का सुख, दुनिया में घूमने का सुख, वही खोजता है जिसके पास परिग्रह की प्रचंडता होती है। बेपुण्यात्मा बिरले हैं ज्ञानी, जो संपत्ति पा करके सम्यक धर्म में लगा दें। बेपुण्यात्मा बिरले जीव होते हैं। यानी संपत्ति पा करके दूसरे को गिराना देखने वाले लोग जगत में बहुत होते हैं। अपनी विभूति को भोगने में जितना पाप का बंध नहीं होता, दोस्तों जी, अपनी विभूति के भोगने में जीव इतना पाप का बंध नहीं कर पाता, जितना भोगने के साथ दूसरे को नीचा दिखाने में पाप का बंध करता है।